थेट आपण आता काश्मीरमधल्या शोपियान जिल्ह्यामध्ये जातोय। शोपियान जिल्ह्यामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवादी यांच्यात जोरदार चकमक झाली आहे। या 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे। आता आपण जी दृश्य पाहतो आहोत ती काही वेळापूर्वीची दृश्य आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही दृश्य लष्करी कारवाईच्या निमित्तानं होत असलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडींची आहेत। शोपियान हा काश्मीरमधला एक महत्त्वाचा भाग आहे। इथे लष्करानं कारवाई केली आहे। या निमित्तानं आपण आमचे विशेष प्रतिनिधि जुनैद मुख्तार यांच्यापर्यंत पहुंचतोय। जुनैद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आप बता सकते हैं वहां इस समय हो क्या रहा है और जिनको इस पूरी एनकाउंटर में मार गिराया वो थे कौन? देखिए, सुरक्षा बल के जवानों को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इलाके शोपियान केलर में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जो फौज है वो सब्सिट्यूट पार की ओर चली गई, तो वहां से जो आतंकियों ने है तो सिक्योरिटी फोर्स पर गोलियां चली और एक मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई थी। उसके चलते जो है बताया यही जा रहा है कि 3 आतंकियों के ने वो फौज ने जो है ढेर कर दिया है, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है लश्कर और टीआरएफ से बताया जा रहा है। आपको बता दूं, 3 आतंकी काफी अर्से से जो है शोपियान में सरगर्म थे और आज जो है उनका खात्मा उसके सुरक्षा बल के जवान ने किया। अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा किस तरीके से एक घना जंगल है और इस घने जंगल में किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस की तरफ से इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बताया यही जा रहा है कि 3 आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है, ढेर कर जी दिया गया जुनैद, है। और जुनैद, अगला सवाल मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि इस पूरे एनकाउंटर के लिए शोपियां की चुनौती क्या थी और खास तौर पर इस जगह का चुनाव क्यों किया गया? क्या सेना दलों को इस बात की सूचना पहले मिल चुकी थी कि यहाँ कोई आतंकी फंसे हुए हैं या बचे या उनको वहां पर छुपाया गया है? देखिए, एक स्पाइस इनपुट, एक घना जंगल है और घने जंगल में आतंकी अपना सहारा लेते हैं क्योंकि घने जंगल में वो अपना हेडआउट बनाते हैं। उसी तरह जो है सिक्योरिटी फोर्स को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि घने जंगल में कुछ आतंकी छुपे हैं और जो है सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस उस स्पॉट की ओर चली गई, तो इन आतंकियों ने जो है वापस सिक्योरिटी फोर्स पर गोलियां चलाई और जो है उसके बाद जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और इन आतंकियों ने उनने भागने की कोशिश की जो और उसके बाद जो है इनको फौज ने ढेर कर दिया गया। बताया यही जा रहा है कि तीनों आतंकी जो है काफी समय से जो है कश्मीर में खासतौर पर शोपियान घाटी में सरगर्म थे और आज सुरक्षा बल के जवानों ने उनको जो है ढेर कर दिया गया। जी जी जुनैद, आप कैमरा में आइए ताकि लोग ये देख सके कि जय महाराष्ट्र उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है। आप इस समय मोबाइल फ़ोन से जुड़ ही चुके हैं। अगला सवाल मेरा आपके लिए ये होगा, लगातार ये सवाल भारत में सभी पूछ रहे हैं और ये सवाल हमेशा से बना हुआ है कि जो हमलावर थे वो क्या भागने में कामयाब हो गए? आपको क्या लगता है इसमें जिनको मार गिराया गया उनका इस पूरे प्रकरण से किस तरीके से वाकया और संबंध बना हुआ है? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जिस तरीके से ऑपरेशन बाइसन अटैक के बाद वसी पैमाने पे जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे वो शोपियान के जंगल हो, चाहे वो पहलगाम के जंगल हो, वसी पैमाने पे आतंकी को ढूंढने की कोशिश जो है लगातार जारी है। उसके चलते सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम वो कश्मीर घाटी में किए गए हैं। तमाम तर जगह जगह के नाके बिठाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के जवान को तैनात रखा गया है और खासतौर पर साउथ कश्मीर में के जंगलों को वसी पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो लगातार जारी है। और आज जो है सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली और इस बड़ी कामयाबी में आपको बता दूं 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है इनका जो ताल्लुक है वो अली लश्कर ताइबा और टीआरएफ से बताया जा रहा है। जी
जी जुनैद, आपने जिस बात का जिक्र किया है उस बात को मैं दोहराना चाहूँगा महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांच्यासाठी आणि जय महाराष्ट्र आत्ता या क्षणाला पाहत असलेल्या प्रेक्षकांच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आम्ही आपल्यापर्यंत आणतो आहोत। जम्मू काश्मीर या राज्यातल्या काश्मीरमधल्या शोपियान इथून आमचे सहकारी जुनैद मुख्तार आपल्यासोबत जोडले गेलेले दिसत आहेत। त्यांनी जी माहिती दिली त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा मला अधोरेखित करायचा आहे, तो असा आहे की जे 3 अतिरेकी मारले गेलेले आहेत त्यांचा थेट संबंध लष्कर ए तोयबा आणि TRFशी आहे। TRF ही तीच संघटना आहे जी लष्कर ए तोयबाची एक छोटी उपविभाग म्हणून कार्यरत असलेली अतिरेकी संघटना आहे आणि याच TRFच्या काही अतिरेक्यांनी पहलगाम इथं 22 एप्रिल 2025ला धर्म विचारून पर्यटकांना गोळ्या घातल्या होत्या। आपण एकदा परत पटकन जुनैद मुख्तार यांच्यापर्यंत पोहोचूयात। जुनैद, आप जिस जगह पर इस समय हैं वहाँ क्या इस समय इनकाउंटर चल रहा है या वाकया जहाँ हो रहा है वहाँ से आपको दूर रखा गया है? देखिए कुछ दूरी पे हम उसी स्पॉट पे मौजूद है। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। यहाँ पे भी आप सुरक्षा बल की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरी एंट्री एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। मेरा कैमरा आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान जो है वो तैनात है और किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए तैयार है। आपको बता दूं अभी बिल्कुल इनकाउंटर स्पॉट की कुछ दूरी पे हम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और कुछ अगर आतंकी अंदर हो सकते हैं तो उसको भी ढूंढ निकालने की कोशिश जारी है। फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि 3 आतंकी की मारे जाने की खबर जो है वो आ रही है। आपको बता दूं जय महाराष्ट्र की टीम अभी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आपको दिखा रही है किस तरीके से ये जो ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। घने घने जंगल है और ये घने जंगलों का सहारा जो है ये आतंकी लेते हैं और यहाँ पे जो है अपना हेडआउट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अगले सवाल के लिए आपके पास एक बार वापस आ रहा हूँ। जुनैद, आप जहाँ इस समय मौजूद है और वहाँ की हालात को देखते हुए मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने जानमाल का भी ख्याल रखें। मेरा अगला सवाल आपके लिए जुनैद ये बना हुआ है कि जिस तरीके से आतंकी हाइडआउट बना चुके हैं या बना रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को अब आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदलते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवान अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पे नाके बिठाए जा रहे हैं, एग्जिट पॉइंट पर जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और आर्मी के जवानों को तैनात किया गया है। उसी तरह इन जंगलों को भी बड़ी पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन आतंकियों को ढूंढ निकालने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। उसी तरीके के जरिए कि आज सुरक्षा बल के जवान ने कैलर शिपियन में एक ऑपरेशन चलाया था और जो है जंगल का मुआसरा किया तो वहाँ पे छुपे हुए आतंकियों ने गोलियां चलाई और बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बल के जवानों को मिली, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और जो LET और TRF से बताया जा रहा है इसमें से जो बड़ा जो कामयाबी जो आज सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। जी, एक आखिरी सवाल रखेंगे अभी आपके पास आते हुए। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या इस बात का भरोसा दिलाया जा सकता है कि आने वाले चंद दिनों में जिन खूंखार आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था वो भी जल्द ही जन्नत में भेजे जाएंगे? देखिए जिस तरीके से लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान इन जंगलों का मुआसरा कर रहे हैं, खासकर पीर पंजा रेंज, चाहे वो पीर पंजाल रेंज पहलगाम हो, चाहे वो करनाग हो, चाहे वो कैलर शिपियन हो, इस तरह का ऑपरेशन जो है सेना के जवान और सुरक्षा बल के जवान जो लगातार चला रहे हैं। उन आतंकियों को भी ढूंढ निकालने की कोशिश जो है लगातार जारी है और सुरक्षा बल की जवानों की यही कोशिश है कि उन आतंकियों को भी जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, मारा जाए और सुरक्षा बल के जवान जो है उस जंगल में अभी ऑपरेशन जारी है और आतंकियों को भी ढूंढ निकालने की कोशिश जो जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इस पूरी बातचीत के लिए। आमचे सहकारी प्रतिनिधी श्रीनगरच्या शोपियान इथून जय महाराष्ट्रच्या प्रेक्षकांसाठी तिथून घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेची अत्यंत खडानखडा माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत। या क्षणाची जी ताजी घडामोड आहे ती आपल्यापर्यंत पोहोचली आणि एकदा पटकन त्याचा एका वाक्यामध्ये समारोप करण्यापूर्वी तपशील आपल्याला द्यायला हवा। लष्कर ए तोयबा आणि TRFशी निगडीत असलेले 3 अतिरेकी भारतीय सैन्यानं शोपियान या काश्मीरमधल्या अत्यंत महत्त्वाच्या परिसरात ठार केलेले आहेत।